हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना सीए फाइनल ग्रुप 2 अटेम्प्ट किया है अभी नवंबर 2022 में। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपना टीटी का बताया था कि मैंने कैसे उसे अटेम्प्ट किया है और मैं क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक का पेपर मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था और कैसे मैंने पेपर को टैकल किया था और क्या मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने मार्क्स। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करके गया था। तो मैंने सब चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया था, ऑल दो मेरा आईबीसी और फेमा इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाया था। इवन दो आईबीसी का मेरा लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पोर्शन रह भी गया था। लाइक जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी है वो मैं नहीं पढ़ के गया था, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे लिक्विडेशन वाला टॉपिक, ये एक दो जो टॉपिक थे वो मैं नहीं पढ़ पाया था बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो वो मैं नहीं पढ़ पाया था। अब एग्ज़ाम में बताया था मैंने कैसे किया था। जो चैप्टर मैंने कर रखे थे उनको मैंने क्या किया था कि मैं पढ़ते पढ़ते ना साइड में नोट्स बना लेता था, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो मुझे अगर कोई भी टॉपिक अपने इंडेक्स से ढूंढना है और फिर मेरे को यहाँ पर आना है तो मैं एकदम से यहाँ पे ट्रैक कर लूँ कि हाँ उस टॉपिक में क्या है। तो मुझे बार बार वो पूरा टॉपिक ना पढ़ना पड़े एग्ज़ाम के अंदर, और मैं साइड से ही ओवरव्यू कर लूँगा कि उस पैराग्राफ वगैरह में क्या लिखा है। मैंने ये सारे चैप्टर्स में अपने लिए किया था और इसकी मुझे काफ़ी हेल्प भी हुई थी। ये मास्टर इंडेक्स में ले गया था। मास्टर इंडेक्स में सब टॉपिक्स थे लाइन वाइज। इसकी सिर्फ एक दो क्वेश्चन में मेरे को ज़रूरत पड़ी है, उससे ज़्यादा इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन केस आपके क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं होते हैं तो फिर आपको इंडेक्स ही रेफ़र करना होता है। अब मैं लकी इनफ था कि मैं क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे तो मुझे इस इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको ये रखना ज़रूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं तो टॉपिक ढूंढने में आपकी बहुत मदद करता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कैरिड, जिसका मुझे पहले इंपॉर्टेंस नहीं पता था बट एग्जाम में रियलाइज़ हुआ। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन वाइज इंडेक्स। ये सी रोहित छिपर जी ने बनाया हुआ है और इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल। आई थिंक ये मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया एग्ज़ाम में, और मैं जो भी अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, जो भी मेरा आएगा अच्छा स्कोर, वो सिर्फ इस इंडेक्स के कारण ही आएगा क्योंकि इसने ही मेरे को प्राइमरीली हेल्प किया है एग्ज़ाम में। सो व्हाट आई डिड वाज, सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम का पेपर मिला था मेरे को तो मैंने एज़ यूजुअल अपना पीछे से एग्ज़ाम का पेपर रीड करना शुरू किया। तो पहले तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं टॉपिक्स को रिकलेक्ट कर पाऊँ कि वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। बट देन आई थॉट कि एक बार क्वेश्चन वाले इंडेक्स की तरफ भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन रिपीट ही हो गया हो। ये क्वेश्चन इंडेक्स मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही शायद मैंने प्रिंट निकाला था। तो मैंने सोचा एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, और आई वॉज लकी इनफ कि जो लास्ट के जो क्वेश्चंस थे यही इसमें मेरे को मिल गए। तो उसके बाद मेरे को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई शुड विद ईच क्वेश्चन रेफर दिस इंडेक्स ओनली। तो मैंने फिर फटाफट इनको जब देखा तो ये इसमें मेरे को मिल गए थे, तो मैंने यहाँ फटाफट मार्क कर लिया कि कौन सी केस स्टडी है। इसी तरीके से मैंने ना पूरा गो थ्रू किया, और मैं ट्रैक कर रहा था कि एमसीक्यूज़ मेरे को आते हों। यानी कि मेरा आईबीसी और फेमा जो है वो वीक है तो एमसीक्यू 10 मार्क्स के रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क्स का रहेगा। तो वो 10 मार्क्स का अगर मेरे को पता चल जाएगा कि प्राइमरीली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एमसीक्यू से पता चल जाएगा कि आईबीसी और फेमा पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन छोड़ने वाला था। इसी तरीके से मैंने गो थ्रू किया, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था और 15 मिनट्स पूरे हो गए। तो मैंने फटाफट ये क्वेश्चन जो मेरे को आता था इसका मैंने फटाफट रीड करना शुरू किया आफ्टर रीडिंग टाइम। फिर जब मैंने फटाफट जब रीड कर रहा था तो साथ साथ में इसके नोट्स ही बनाता गया। क्वेश्चन को पूरा मैंने समरी बना लिया कि क्वेश्चन में क्या क्या है, कौन कौन सा एक्ट यूज़ हो रहा है और क्या क्या इसमें टॉपिक यूज़ होंगे आने वाले डिस्क्रिप्टिव में। इससे पहले इसके बाद फिर जो मैंने क्या किया, जब मैंने क्वेश्चंस देख लिए कि ऑलरेडी केस स्टडी में रिपीट हो गए हैं, फिर मैंने फटाफट इन क्वेश्चंस को लिख दिया, और उसके बाद मैंने अपने एमसीक्यू को भी अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया। तो ऑलमोस्ट मेरा इसमें 1 आवर और 10 मिनट्स चला गया था, क्योंकि मैंने इसमें केस स्टडी को भी पूरा समराइज़ किया था। जो मैंने गलती कर दी थी मैंने बाद में रियलाइज़ की, इसमें समराइज़ करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो मेरे को इतनी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये पेनल्टी वाला क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड था, ये भी मेरे को इस इंडेक्स के अंदर मिल गया था ईजिली ढूंढने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था वो था फोर्थ क्वेश्चन। ये भी मैंने रीडिंग टाइम में मार्क कर लिया था कि मैं इसको करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन ऑफ एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो और आप आराम से ट्रैक कर सकते थे। तो मैंने ये किया था उससे पहले। ये कॉन्फिगरेशन ऑर्डर बेनामी, बेनामी छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, कॉन्फिगरेशन ऑर्डर का मेरे को पता था, ये भी मैंने डायरेक्टली कर लिया था। और साथ साथ ये फेमा का जो क्वेश्चन था ये भी मुझे अच्छे से आता था, क्योंकि ये रूल्स के ऊपर था, और रूल्स जो थे वो बहुत डायरेक्ट थे, उनमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। ये रूल्स मैं पढ़ चुका था फेमा के, शुरुआत में थे चैप्टर के, तो ये भी मैं कर पाया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि मैं अपने एमसीक्यू को मैं नहीं अटेंड कर पाया साथ साथ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 कार्ड्स चले गए थे। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा पेपर छूट जाए, तो मेरे को फटाफट जो जो 1-2 आते थे वो मैंने मार्क करे और मैंने बाद के लिए छोड़ दिए थे। जो मेरे से गलती भी हो गई थी लास्ट में, इसको जब मैं देख के नहीं कर पाया, मैंने बिना देखे
अपने लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे इसको मार्क किए थे बिना बुक को रेफर किए, और वो गलत भी हो गए थे, इसलिए मैं इसमें बहुत कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू पार्ट में इसके। उसके बाद फिर जब मैंने अपना थर्ड क्वेश्चन चूज़ करना था तो इन तीनों क्वेश्चन में मेरे को डाउटफुल था, बट मैंने फिर सोचा कि मैं बारी क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन इंडेक्स को गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। और आई वाज सो लकी कि ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट रिपीट हो गया था। तो एग्जैक्ट रिपीट होने के कारण से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था फटाफट सजेस्टेड आंसर December 21 पेज 8 ऑफ इंडेक्स। पेज 8 ऑफ इंडेक्स मैंने ढूंढ लिया था, तो मैंने लिख दिया था कि पेज 8 ऑफ इंडेक्स में कोई मिल जाएगा, तो मैंने फटाफट क्रॉस रेफरेंस के यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद मैंने फिर ये अटेंड किया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ था। मैंने बार बार क्रॉस वेरीफाई भी किया कि हाँ सब नाम वगैरह सब सेम है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था, सिर्फ ये बैंक के नाम डिफरेंट थे और मैं नहीं पढ़ पाया वो नाम डिफरेंट, और शायद मेरा ये गलत हो चुका है ये वाला पोर्शन। बाकी मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे और मैंने आंसर भी बिल्कुल सेम लिखा है। सिमिलरली एमसीक्यू भी सेम रिपीटेड थे, ऑल्दो एक एमसीक्यू आई थिंक चेंज किया था उन्होंने, जो मैंने पहले जब मैं खुद के नॉलेज के बेस पर मार्क किया था तो सही मार्क किया था, बट बाद में फिर वो क्योंकि मैंने अपना जो सजेस्टेड आंसर था यानी कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट मैं देख के लिखना चाह रहा था, तो यह मेरी गलती हो गई है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ था। इसके बाद फिर मैंने अपना ये वाला क्वेश्चन तो मैं एग्जैक्टली सेम कर पाया था, और साथ में मेरी गलती एक ये भी हो गई थी क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसमें अभी भी मार्क अपना कटवाऊँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया क्योंकि सजेस्टेड आंसर बहुत लंबा होता है और मैंने वर्ड टू वर्ड उतारने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा उसको लिखने की कोशिश करी, तो इस कारण से मेरा यहाँ टाइम काफ़ी चला गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। तो आप भी इस चीज़ का आप नेक्स्ट टाइम देंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप जब एग्ज़ाम में आंसर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स बचे थे एक्चुअली, हाँ, तो फिर मुझे ये था कि मेरे को शायद एक दो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आई मीन डिस्क्रिप्टिव के, तो फिर मैंने फटाफट ये चूज़ किया कि सेकंड या थर्ड करने वाला हूँ, दोनों में से कौन सा। तो सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें काफ़ी फेमा की बात हो रही थी और उसका जो एमसीक्यू थे वो बिल्कुल क्लूलेस था, मेरे को किसी का भी कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा 10 मार्क्स बिल्कुल इसे छोड़ देने से बेहतर है कि मैं नेक्स्ट केस स्टडी पे मूव कर जाऊँ। तो नेक्स्ट केस स्टडी जो थी उसमें PMLA की बात हुई थी, वो मुझे आती थी, तो भी मैंने इसको चूज़ किया था। उसके बाद इसके क्वेश्चंस मेरे को नहीं मिल पाए थे, इसके क्वेश्चन मेरे को बहुत कम क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा भी है बिकॉज क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं थे, लोगों ने सेकंड अटेंड किया है, थर्ड छोड़ा है, बट मैंने थर्ड क्वेश्चन को अटेंड किया था बिकॉज मेरे को इसका जो पोर्शन है आता था। सो ये PMLA का ये वाला क्वेश्चन जो था कंप्यूटर वाला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, मैं कर पाया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला क्वेश्चन ये रिपीट नहीं था, ये मेरे को मिला नहीं था, तो ये भी मैंने अपने लिमिटेड बेसिस में, लेकिन लास्ट में हुआ ये था कि मेरे को जो एमसीक्यू मेरे बच गए थे और एमसीक्यू लिए मेरे पास टाइम कम बचा था, तो एमसीक्यू मेरे को अपनी खुद की नॉलेज के बेस पे करने पड़े थे फॉर केस स्टडी नंबर 3 एंड केस स्टडी नंबर 4, इसलिए मैं इसमें कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैं अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, इसका जो मेरा लास्ट केस स्टडी था, इसके मैं सारे एमसीक्यू सही अटेंड कर पाया हूँ। मैंने कुछ एक दो यूट्यूब वीडियोस देख के वेरीफाई किया है, तो ये आंसर्स मेरे सही थे, तो इसमें 10 मार्क्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में ये 3 क्योंकि मेरे रिपीट हुए हैं तो मैं इसमें फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस वाले क्वेश्चन में थोड़े बहुत शायद डिडक्ट हो सकते हैं, तो इसमें 11 आउट ऑफ 15। उसके बाद जो फोर्थ की स्टडी मैंने अटेंड की थी, तो इसमें एमसीक्यू एज आई टोल्ड यू मैंने लास्ट में फंबल अप कर दिया था बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ टाइम, तो सिर्फ मैं 2 ही क्वेश्चन सही कर पाया हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ 4 मार्क्स ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू पोर्शन में। बट इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्योंकि मैं अच्छे से कर पाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे और मेरे को आते थे, तो इसमें मैं 12 आउट ऑफ 15 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका भी क्वेश्चन जो था ये फेमा का, इसका आधा क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल सही हो गया था, आधा नहीं हो पाया था, तो दैट्स वाई। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया था जिसका मेरा एक एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव गलत हो गया है, जिस कारण से मैं इसमें एमसीक्यू पार्ट में 8 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अपने 12 to 13 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था, थर्ड केस स्टडी, उसमें मेरे लकीली सारे एमसीक्यू सही हो गए बिकॉज PMLA मुझे पेपर 4 के कारण काफ़ी अच्छे से आता था, तो ये मैंने खुद से मार्क किया था, बट आई वाज लाइक स्केर्ड कि मैंने शायद गलत मार्क कर दिए हैं बिकॉज मैंने बुक को रेफर नहीं किया है, बट लकीली ऑल माई MCQs वर राइट, एंड फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो आई थिंक आई हैव डन decent job here. Now coming to the expected marks as a whole in this paper, I think I am expecting somewhere around 65 to 70 marks in this paper. अभी ऊपर नीचे जो होगा that's up to the checking कि कैसे चेकिंग होती है, बाकी this is my expected mark. Now if you want कि मैं आपको एक पूरा स्ट्रेटेजी बताऊं कि मैंने क्या क्या अपना मटेरियल रेफ़र किया है या आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।
और ऑल्सो आई वुड लाइक कि आप लोग मेरे को बताएं कि मैं कैसे अपना इम्प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो मेकिंग स्टार्ट किया है. सो इफ़ यू कैन, यू प्लीज़ हेल्प मी in improving my skills and improving my videos. Thank you so much.